भाई थोड़ा सा साइड दे दीजिए। भाई सर थोड़ा साइड आ जाइए। ये अच्छा हो बनाए इसी पे उस पे नहीं गिर जाएंगे भाई। इसी पे हो जाएगा ये 75 मीटर ऊंचा रहेगा। 252 फुट ऊंचा जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा, हिंदुस्तान का 5वें नंबर पे। थोड़ा बैकअप सर उसको ऐसे पूरा झंडे को देंगे। चार यहाँ भी लाइट अपनी सर ठीक है हाँ ठीक है, यहाँ लाइट ठीक है। ऐसे झुके रहना। थोड़ा जगह बस थोड़ा जगह दे। हाथ नीचे का हाथ नीचे करो यार। यार हम भी कर रहे हैं अपने हिस्से का करोगे, अपने हिस्से का करोगे। समंदर का नज़ारा है। अगर आप टायर अच्छे तैराक हो तो यहाँ से एक बार ट्राई किया जा सकता है। यहाँ से आप तैरना नहीं आते, लेकिन पाल जी आपके पुराने सहयोगी हैं। अभी भी है। सही जगह आए हैं। पहले ये आए फिर यहाँ पर मैं कल रात्रि को पहुँचा हूँ। आज कल मैं यहाँ पे रहूँगा, परसों में फिर लखनऊ जाऊँगा। मकर संक्रांति यद्यपि एक महापर्व है, पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और अलग अलग रूपों में मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के नाम पर, दक्षिण भारत में पोंगल के नाम पर, असम में बिहू के नाम पर, महाराष्ट्र और बंगाल में तिलवा संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। हमारे उत्तर भारत में यह खिचड़ी संक्रांति है और इसका संबंध गोरक्षपीठ भगवान गोरक्षनाथ जी से है। इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल और देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, वे भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं। तो उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखना जहाँ इस अवसर पर आवश्यक होता है, इसलिए मुझे स्वयं भी इसके लिए यहाँ पर आना पड़ा है, स्टे करना पड़ रहा है। साथ साथ गोरखपुर के अंदर विकास के कार्यों की क्या प्रोग्रेस है। ये NLCP की जो परियोजना थी, ये 2010 की परियोजना है। पिछली सरकारों ने इतनी उपेक्षा की कि कार्य आगे नहीं बढ़ पाया था। आज प्रदेश में हमारी सरकार आई है, हम लोगों ने इसकी गति को तेज़ किया है। साथ साथ यहाँ पर एक प्राकृतिक ताल है। इस प्राकृतिक ताल में जितने भी सिटी के सीवेज गिरते थे, उन सबको टेप करके हम लोगों ने 2 STP यहाँ पर NLCP के अंतर्गत ही लगा चुके हैं। लेकिन गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए वाटर स्पोर्ट्स में ढेर सारी संभावनाओं को विकसित करने की आवश्यकता थी। हमारी सरकार ने उस कार्य को यहाँ पर स्वीकृत कर दी है, स्वीकृत किया है, जिससे यहाँ के नौजवानों के सामने एक उनका इस क्षेत्र में एक फ्यूचर बन सके। हम यहाँ पर एक व्यवस्था देने जा रहे हैं। नया सवेरा के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का सुंदरीकरण की कार्य योजना पहले से चली आ रही है, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। साथ साथ हमारे गोरखपुर के एक प्रमुख उद्योगपति ने प्रदेश के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज को भी यहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया है और उस पर कार्य प्रारंभ हुआ है।
इन सब कार्यों का एक साथ निरीक्षण करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उसको आगे बढ़ाने में। मुख्यमंत्री जी, आप तब आए हैं जब गोरखपुर महोत्सव भी चल रहा है और गोरखपुर महोत्सव की आलोचना ये कह के हो रही है कि ये सैफई जैसा महोत्सव यहाँ भी हो रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, सोच का अंतर है। गोरखपुर महोत्सव और सैफई महोत्सव में बहुत अंतर है। आज के हमारी सरकार आने के बाद जितने भी महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर हुए हैं या हो रहे हैं, विशुद्ध स्थानीय लोक परंपरा, लोक संस्कृति, लोक गायन, लोक कलाकारों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने को लेकर के है, विशुद्ध भारतीयता को लेकर के है। फोर्ड डांस नहीं हो रहे हैं, फोर्ड कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे तो अनेक प्रकार के प्रोग्राम हुए हैं, स्कूली स्तर पर हुए हैं, ब्लॉक स्तर पर हुए हैं, जिले स्तर की प्रतियोगिताएं हुई हैं, प्रदर्शनियाँ आई हैं। यहाँ पे डेवलपमेंट से जुड़ी हुई प्रदेश सरकार के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर आए हैं और ये कार्यक्रम भोजपुरी, अवधी और इन कार्यक्रमों को भी एक मंच यहाँ पर दिया गया है, स्थानीय प्रतिभाओं को मंच दिया गया है। अभी मैं 3 दिन के इस कार्यक्रम में आज मैं जा नहीं पाया, मैं आज इस कार्यक्रम के समापन पर वहाँ पर उपस्थित रहूँगा। हमें एक अवसर होगा कि जिन विभूतियों ने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है, उन्हें सम्मान करने का अवसर इस अवसर पर प्राप्त होगा। आयोजन समिति ने किया है। मेरा भी आग्रह था कि हर क्षेत्र में जिन भी विभूतियों ने कार्य किया है उसमें उन लोगों को सम्मानित भी किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि आयोजन समिति ने बेहतरीन कार्य करके महोत्सव के पॉजिटिव पक्ष को, इस महोत्सव के माध्यम से स्थानीय परंपरा, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक गायन को तो प्रमोट किया ही, हमारे नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए भी एक मंच उन्होंने इस महोत्सव के माध्यम से दिया है और साथ साथ शासन की विकास की योजनाओं को भी प्रशासन को अवगत कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उन्होंने इसके माध्यम से किया है। एक अच्छा प्रयास इसको मैं मानता हूँ, एक अच्छा कार्य इनके माध्यम से उन्होंने किया है। साथ साथ जिन्होंने गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ भी जिन्होंने योगदान किया है, ऐसी विभूतियों को भी सम्मान का एक अवसर यह मंच और यह अवसर है। मुझे विश्वास है कि ये संपूर्ण कार्यक्रम यहाँ पर गोरखपुर महोत्सव जिस प्रकार से संपन्न हुआ है, इससे पहले कपिलवत्स महोत्सव भी हमारा संपन्न हुआ है, वास्तव में एकदम रचनात्मकता को लेकर के है। दूसरा, इस दौरान यहाँ पर जो भी कार्यक्रम हुए हैं, न फोड़पन था, न हुल्लड़बाजी थी, न वहाँ पर किसी भी प्रकार की अराजकता या अनुशासनहीनता थी। मुझे लगता है कि जो बात मैं कह रहा हूँ, इनसे परे गोरखपुर महोत्सव था और मुझे लगता है इन सब उपाधियों को लेकर के सैफई महोत्सव होता है। मुख्यमंत्री जी, एक और सवाल है।